हेलो बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं और इस दूसरे पाठ का नाम है चार मित्र यानी चार दोस्त। यह पंचतंत्र की कहानियों में से एक है। ठीक है, तो पंचतंत्र की जो कहानी है ना, ये क्या है, ये बहुत पुरानी कहानी है। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि एक राजा के 3 नासमझ बेटे थे। ठीक है, बिल्कुल भी समझदार नहीं थे। तो राजा ने क्या किया, उनको समझदारी दिलाने के लिए उन्हें एक विद्वान विष्णु शर्मा को उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। तो विद्वान विष्णु शर्मा ने उन्हें उन 3 नासमझ बेटों को शिक्षा दिया था। तो विष्णु शर्मा जी ने क्या किया था, उन्होंने उनको उन तीनों नासमझ बेटों को जीवन में प्रसन्न रहने और सफलता प्राप्त करने की कला सिखाई थी। ठीक है, तो पंचतंत्र की कहानियाँ उन्होंने लिखी थी विष्णु शर्मा जी ने, और उसमें क्या है, पशु पक्षियों की बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो उन्होंने क्या किया था, पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से उन्हें नीति की शिक्षा दी थी कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने कहानियों के माध्यम से सिखाया है। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा उन्होंने दिया है। ठीक है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बच्चों को तो कहानियाँ बहुत पसंद आती है, इसलिए उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से उन्हें नीति शिक्षा दी थी। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक झील थी। ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है, एक घने जंगल में एक झील थी, उसके किनारे क्या थे, 4 मित्र रहते थे। ठीक है, 4 मित्र झील के किनारे रहते थे। तो पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। तो पहला मित्र का कौन था, चूहा था। ठीक है, वह झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। तो चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है, और वो झील के किनारे एक बिल में रहता था। उसमें से दूसरा मित्र क्या था, यहाँ पे लिखा है काला कलूटा कौवा, यानी कौवा कैसा होता है, काला होता है। तो काला कौवा था दूसरा मित्र, और वह कहाँ रहता था, वह पास ही एक जामुन के पेड़ में रहता था। ठीक है, और तीसरा मित्र था कछुआ। ठीक है, ये कछुआ था, उसका घर झील में था और उसे आनंद आता था, तो वह भी झील के किनारे रहता था। ठीक है, और चौथा मित्र था हिरन। ठीक है, उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें थी और सुनहरे बदन पर सफ़ेद चित्तियाँ। आप इस फोटो में देख सकते हो, ये हिरन है, ये कौवा है, ये कछुआ है और ये चूहा है। ठीक है, ये चारों यहाँ पे दोस्त क्या है, झील के किनारे में रहते थे। तो चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। वो चारों मित्र बड़े सुख से रहते थे। जंगल में उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। तो उस हिस्से में जहाँ वे रहते थे, वहाँ बहुत ही शांति से वो अपना जीवन बिता रहे थे। तो एक शाम क्या हुआ, एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे थे। तो तीनों कौन थे, चूहा, कौवा और कछुआ, तीनों झील के किनारे बैठे मित्र हिरन का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आए। क्या हुआ कि वो तीनों हिरन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हिरन तो आया ही नहीं। तो जब हिरन आया नहीं तो क्या किया, कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। अब कौवा हिरन की खोज में निकल पड़ा। उड़ते समय हिरन को पुकारता भी रहा, हिरन प्यारे, हिरन तुम कहाँ हो। तो वह उड़ के हिरन को पुकारने लगा। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। तो उसको आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसकी थी, वह आवाज़ थी हिरन की। ठीक है, बचाओ मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था मैं यहाँ हूँ। तो हिरन वहाँ से आवाज़ दे रहा था कि मुझे यहाँ से बचाओ। कौवा नीचे आया तो देखा कि हिरन एक जाल में फंसा हुआ है। तो कौवे ने क्या देखा कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। ओ तुम तो जाल में फंसे हो, कौवे ने दुखी होकर कहा। तो कौवे ने अपने दोस्त को जाल में फंसे देखकर वो बहुत दुखी हुआ। अब क्या किया जाए, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। तो कौवे ने बोला कि वह क्या करेगा, दोस्तों के पास जाएगा उसकी मदद लेने के लिए। अपने दोस्तों को देख हिरन की आंखों में आंसू भरा है। तो वो हिरन जब जाल में फंसा हुआ था तो उसने कौवा को देखा, अपने दोस्त को देखा। तो दोस्त को देखने के बाद क्या हुआ, उसके आंखों में पानी आ गया। भाई जो ठीक समझो करो, मगर जो कुछ करना हो जल्दी करो। तो हिरन ने कहा कौवे को कि जो भी करना है जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौटा। तो झील के पास कौन कौन था, झील के पास कछुआ और चूहा वहाँ पे थे। उसे देखते ही चूहा कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगे, क्या हमारा मित्र मिल गया। तो चूहा और कछुआ वहाँ पे इंतज़ार कर ही रहे थे हिरन और कौवा का। तो जब कौवा आया तो उन्होंने कौवे से पूछा कि हमें क्या हिरन मिल गया। तो कौवे ने बोला हाँ दोस्त, हाँ। कौवे ने कहा मिल तो गया, लेकिन इस समय वो भारी खतरे में है। तो उसने बोला कि मिल तो गया है, लेकिन वो अभी खतरे में है। कौवे ने हिरन के जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्र को कह सुनाई। तो उसने सारी कहानी उन दोनों को बता दी।
इस पर कछुए ने चटपट एक उपाय सोचा। तो कछुए के दिमाग में एक उपाय आया। तो क्या उपाय सोचा उसने? चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आज़ाद कर सकता है। तो चूहा क्या करता है? जाल को काट सकता है। तो कछुए ने उपाय सुझाया कि चूहा तो जाल काट सकता है और हिरन को आज़ाद कर सकता है। तो चूहे ने बोला हाँ क्यों नहीं। चूहे ने कहा लेकिन मैं इसके पास जाऊँगा कैसे? तो चूहे ने बोला मैं ये कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं उसके पास जाऊँगा कैसे? यह तो कोई बात नहीं, कौवे ने कहा मैं तुम्हें। तो कौवे ने बोला मैं अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचक कर कौवे के पीठ पर बैठ गया। तो चूहा उसके कौवे के पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास पहुंचा। तो वो दोनों उड़कर हिरन के पास पहुंच गए। हिरन के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे के पीठ से उतरा और अपने पैने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा ही देर में हिरन को आज़ाद कर दिया। हिरन उड़ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उसका चौथा साथी कछुआ भी वहां आ पहुंचा। तो चूहा और कौवा वहां आके क्या किया? चूहे ने हिरन के जो जाल थे वो काट दिया और हिरन को आज़ाद कर दिया। और साथ ही क्या हुआ? उसके साथ धीरे धीरे रेंगता हुआ कछुआ भी उनके साथ आ गया। ठीक है, तो कछुआ क्या है, धीरे धीरे चलता है, तो उसको आने में थोड़ा वक्त लग गया। तब तक ये सब हो चुका था। सब हिरन के बच निकलने की चर्चा कर रहे थे। वे तीनों क्या कर रहे थे? हिरन के बच निकलने की चर्चा कर रहे थे। अचानक किसी के आने का खटका सुनकर चारों चुप हो गए। तो अचानक क्या है? किसी के आने का आवाज़ उन लोगों को मिल गया। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया आ रहा था। बहेलिया यानी कौन था? जो शिकारी जिसने हिरन को उस जाल में फंसा लिया था। तो वो क्या था? चलकर आ रहा था। बहेलिये पर नज़र पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। तो कौवा क्या क्या? पेड़ की डाल पर उड़कर बैठ गया। चूहा भी क्या हुआ? बिल में छिप गया। और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गया। हिरन भी क्या हुआ? पल भर में गायब हो गया। लेकिन क्या हुआ? कछुआ बेचारा क्या करता हुआ? जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। तो कछुआ क्या धीरे धीरे चलता है, तो रेंग कर वो क्या झाड़ी की तरफ चलने लगा ही था। तब क्या क्या बहेलिये ने पास आकर देखा तो जाल खाली देख भौचक्का रह गया। तो जब बहेलिया आया यानी वो शिकारी आया, उसने तो जाल में फंसाकर हिरन को गया था, लेकिन आकर जब उसने देखा तो जाल खाली दिख रहा था। तो उसने सोचा अरे यह क्या? उसने कहा फंसा फंसाए हिरन भाग निकला। तो उसने क्या कहा कि फंसा फंसाए हिरन कैसे भाग निकला? वह चकित होकर इधर उधर देख रहा। वो तो पूरा चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो इधर उधर देखने लगा कि हिरन कहाँ गया। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। किसी को कोई तो दिखा नहीं उसे, तो उसको क्या दिखा? कछुआ दिखा। तो कछुआ क्या कर रहा था? रेंगते हुए झाड़ी की ओर जा रहा था। तो उस पर उसकी नज़र पड़ गई। उसने कहा यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे। तो उसको कछुआ को उसने क्या बोला? कछुए राम। ठीक है, तो उसने बोला कि यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे, चलो आज इन्हीं का भोग लगाए, मतलब इन्हीं को खाया जाए। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंद करके घर की ओर चल दिया। तो उसने क्या किया? अब कछुए को पकड़ के थैले में भरकर वो घर की ओर चलने लगा। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। तो कौवे पेड़ पर बैठ के क्या कर रहा था? ये सारी चीज़ें देख रहा था। ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया। तो कौवे ने क्या किया? हिरन और चूहे को बुलाकर सारी बातें बता दी। चूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए। कौवे ने कहा कछुए को आज़ाद कैसे करा जाए? अब तीनों सोचने लगे कि हम अब कछुए को कैसे आज़ाद किया जाए। जो कुछ भी करना हो, चूहे ने कहा, बहेलिये के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए, क्योंकि बहेलिया घर पहुंचते ही उसको वो मेंढक क्या कछुए को मार डालेगा। इसलिए क्या किया? वो लोग सोचने लगे कि जब तक वो घर पहुंचेगा, पहुंचने से पहले हमें उसे छुड़ाना होगा, उसे आज़ाद कराना होगा। तो हिरन ने कहा हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ, मैं बहेलिये के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूँगा। तो हिरन ने उपाय सुझाया कि जब वो बहेलिया रास्ते से जा रहा होगा तो वह उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। बहेलिया मुझे देखेगा तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। उसी बीच चूहा थैला काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। तो हिरन ने ये उपाय सुझाया कि वह बहेलिये के आगे खड़ा हो जाएगा और तब तक चूहा उस थैले को काटकर कछुआ को आज़ाद कर देगा। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो कौवे ने पूछा हिरन से कि कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा? अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज़ दौड़ूंगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी। तो हिरन ने ये कहा कि मैं इतना तेज़ दौड़ूंगा कि वो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। हिरन बहेलिये के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मज़े से घास चरने लगा। तो हिरन क्या हुआ? उसके सामने आया, शिकारी के सामने आया और घास चरने लगा। हिरन उसे देखते ही बहेलिया चिल्ला। तो हिरन ने जब हिरन को देखा उस शिकारी ने, तो वह चिल्लाने लगा, अरे हिरन कितना मोटा ताजा हिरन। उसने थैला ज़मीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। तो उसको लालच आ गया हिरन को देखकर, ठीक है, तो वो थैला फेंक कर वो उसके पीछे दौड़ने लगा।
उसी समय चूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। जरा ही देर में कछुआ आज़ाद हो गया। वह भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। तो इतनी देर में क्या किया, चूहे ने कछुए को आज़ाद कर लिया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी नहीं पकड़ सका। तो हिरन इतनी ज़ोर से भागा कि उस शिकारी ने उसको पकड़ ही नहीं पाया। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। तो उसको तो अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो खाली हाथ थैले के पास लौट आया। अब बोलने लगा, हिरन हाथ ना आया तो क्या हुआ? उसने कहा, यह मोटा ताज़ा कछुआ तो है ही। तो उसको तो ये पता नहीं था कि कछुआ उस थैले में नहीं है। तो वह ये कहने लगा कि हिरन नहीं मिला, कोई बात नहीं, कछुआ तो है, आज के खाने में यही काफ़ी है। लेकिन जब बहेली ने थैला उठाया तो वह खाली निकला। ठीक है, वह इतना चकित हुआ कि उसे अपने ही आंखों पर यकीन हुआ। तो यह सब देखने के बाद उसको कुछ यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, यह क्या? वह चीखा, कछुआ नदारत, मतलब कछुआ भाग गया। इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? तो वह यही सोचने लगा कि इतना सुस्त है, वो धीरे धीरे चलता है, तो वह इतनी जल्दी कैसे भागा होगा यहाँ से? लगता है आज मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो वह शिकारी बोलने लगा कि आज तो मेरा किस्मत ही ख़राब है, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना हिरन मिला और ना कछुआ। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे बहेलिए को देख रहे थे। जब वो खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकले। तो जब तक वो नहीं गया तब तक वो लोग छिपके उसको देख रहे थे, और जब वो चला गया तो वो लोग सब बाहर निकल आए। इस प्रकार वे चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। तो क्या हुआ, इसी प्रकार वे चारों मित्र मिलजुल कर कई वर्षों तक वहाँ पे रहने लगे। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर सच्चे मित्र हो तो जीवन में कोई भी मुसीबत आए तो उसका आसानी से सामना किया जा सकता है।